जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी पंचवटी में रहते थे, तो वहाँ पर क्या था कि एक बार शूर्पणखा आई थी और भगवान राम से और लक्ष्मण से जबरदस्ती करने लगी कि मेरे साथ विवाह करो। तो लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक काट दी थी। तो रावण जो उसका भाई था वो इस बात का बदला लेना चाहता था और वो भगवान राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता जी का हरण करना चाहता था, क्योंकि सामने तो करना मुश्किल था, असंभव था। तो वो अपने मामा के पास गया, मामा का नाम था मारीच। तो वो अपने मामा मारीच के पास गया और मारीच जो था वो क्या था, भेष बदलने में माहिर था। तो मारीच जो मामा था पहले तो उसे समझाया, रावण ने कहा, तो मारीच ने रावण को समझाया कि देखो ये काम करना गलत, किसी की पत्नी का हरण करना और धोखे से ये तो बहुत ही निंदनीय काम है। तो रावण ने, जब मारीच ने रावण को समझाया तो रावण को क्रोध आ गया। तो रावण ने कहा मारीच से कि तू मेरा मामा है और मेरी मदद करने के बजाय मुझे शिक्षा देता है, मैं तेरा वध कर दूंगा, मार दूंगा तुझे। तो मारीच ने सोचा कि रावण के हाथों मरने से अच्छा है भगवान के हाथों मरे। तो मारीच तैयार हो गया। तो मारीच ने सुंदर सा सोने के हिरण का रूप रखा और पंचवटी के आसपास मंडराने लगा, घूमने लगा। तो सीता जी ने कहा कि ये हिरण बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, मुझे ये हिरण चाहिए। तो भगवान राम और उसके हिरण के पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए चले गए। तो जब बहुत दूर पहुंच गए, पंचवटी से बहुत दूर, तो मारीच ने क्या छल किया, जब राम ने उसको मारीच के जो हिरण बना हुआ था उसको बाण मारा तो आवाज दी उसने, हे लक्ष्मण। आवाज किसकी बना के दी, राम की। लक्ष्मण ने सोचा कि भैया जो है कष्ट में, तो सीता जी ने लक्ष्मण को भेज दिया किसकी मदद करने के लिए। और जैसे ही लक्ष्मण वहां से गए वैसे ही रावण ऋषि का भेष, साधु का भेष धारण करके आ गया। और लक्ष्मण जब गए तो लक्ष्मण रेखा भी खींच के गए थे उस कुटिया के कि उसके अंदर कोई घुस ना पाए। तो साधु का भेष रख के आया और उसने भिक्षा मांगी। तो सीता जी जब अंदर से भिक्षा देने लगी तो उसने मना कर दिया। पहले वो अंदर घुसा तो घुस नहीं पाया, तो उन्हें बाहर कहा कि नहीं ये मेरा अपमान होगा, बाहर आकर मुझे भिक्षा। तो सीता जी बातों में आ गई और सीता जी जैसे ही बाहर आई वैसे ही रावण ने हरण कर लिया। तो वो जो सोने का हिरण था वो कौन था, मारीच था। उसकी भी मृत्यु हुई, भगवान के हाथों मुक्ति मिली और इधर रावण सीता जी का हरण करके ले गया। आगे की भी कहानी बहुत लंबी है, किसी दिन सुनाऊंगा। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि कभी भी लोभ में नहीं आना। सोने का हिरण ये जी का जंजाल। सोने का हिरण का अर्थ यहां पर है दूसरे की संपत्ति, पैसा, जो उसके लालच में फंसा है उसका फिर समय बहुत खराब आता है। इसलिए दूसरे की चीज, चाहे वो सोने की हो, चांदी की हो, हीरा हो, मोती हो, ये लगे कि ये दूसरे का है तो उस पर हाथ नहीं रखना है, उसका लालच नहीं करना है। और जहां तक कहा गया अगर सड़क पे कोई पड़ी हुई चीज में मिल जाए तो वो भी नहीं लेनी चाहिए। अगर पैसे मिल जाए काफी सारे तो पुलिस को दे दो और नहीं तो किसी दान करो। तो मतलब फ्री की, मुफ्त की मिली हुई चीज, जो भी चीज तुम्हारे पास हो वो तुम्हारी मेहनत की कमाई होनी चाहिए। मुफ्त में किसी की भी कोई चीज तुम्हें मिले तो उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें किसी न किसी संकट में फंसा देगी।